जय महाभारत पार्टी लगातार बिहार में चुनाव को लेके अपनी एक पहचान बना रही है। विजय राज सिंह एक बड़े खासियत शख्स कहिए कि उभरते हुए इस बिहार के नेतृत्व कर रहे हैं। जय महाभारत के नेतृत्व हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इस बिहार में जो लगातार बेरोजगारी है, जहाँ सुविधा शिक्षा को लेकर है, मतलब अनबैलेंस सा ये बिहार दिख रहा है। लोगों को अदर स्टेट में बिहार कहने पे थोड़ा सा अथी होता है। तो क्या अब इस पार्टी सुधार करेगी? हम उनसे जानेंगे। और एक जाने माने हैसियत डॉक्टर पेशे से हैं और इस पार्टी को लेके वो कैसे बिहार में संगठित करेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार में जो भी राजनीतिक चल रही है आज के डेट में, ये राजनीतिक नहीं है, अपनी कुर्सी की लड़ाई चल रही है। हर एक व्यक्ति चाह रहा है कि किसी भी कारण बस हमारी कुर्सी मिल जाए, चाहे हमारी इज्जत प्रतिष्ठा रहे या न रहे, उसकी देखभाल नहीं है, केवल उसकी लालच है कि मुझे कुर्सी मिल जाए। देखिए, जय महाभारत पार्टी जो है एक विकल्प लेकर आई है, क्योंकि बिहार में किसी भी तरह का, किसी भी राजनेता का कोई विकल्प नहीं है, जनता की कोई विकल्प नहीं है। जनता किसको वोट दे, क्योंकि उनकी बातों को कौन व्यक्ति सुनेगा और किस तरह से उनके पास जाएगा। देखिए, बिहार में बहुत सारी ऐसी समस्या है। एजुकेशन की समस्या सबसे बड़ी समस्या आ गई है, चिकित्सा की समस्या, और सबसे बड़ी समस्या आपका है बेरोजगारी की समस्या। आपने देखा कोरोना काल में जो है हमारे बहुत सारे किसान भाई जो हैं, हमारे लेबर मजदूर भाई जो बाहर में काम करते हैं, पैदल जो है 200-200, 300-300, हज़ार किलोमीटर पैदल चले। अब पैदल चलकर जो है बिहार पहुँचे। क्या सरकार उनको किस तरह से देखी, किस तरह की सुविधा मुहैया कराई? बहुत ऐसे भाई जो है रास्ते में डेथ भी कर गए, उनको कोई देखने वाला नहीं मिला। तो ऐसी समस्या क्या है? इसका मतलब यही है कि बिहार में बेरोजगारी ज़्यादा है। तो बेरोजगारी को दूर करना हमारा कर्तव्य होगा। शिक्षा को, उच्च शिक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य होगा। उच्च चिकित्सा प्रदान करना हमारा कर्तव्य होगा। आप देखिए, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, किसान के पास पैसा नहीं है, बिजली बिल जो है लंबी लंबी चिट्ठा आ जाती है। क्यों इतना बिजली बिल लेंगे? सब्सिडी जो है, हर एक चीज़ पर सब्सिडी है। गैस पर सब्सिडी हो गया। आप जो राशन पताई हम खरीदते हैं, चावल, गेहूँ, दाल, आज उसकी भाव देख लीजिए। माने खरीदने में ऐसा लगता है, जिस हमारे मजदूर भाई को जो है 10 रुपया पहले किलो खरीदते थे, आज 50 रुपया, 100 रुपया किलो खरीदना पड़ता है। इसका मतलब है कि आर्थिक स्थिति जो है हमारे देश की चरमरा गई है, और आर्थिक स्थिति चरमराने के चलते जो है इस तरह के विकल्प हो रहा है। आप देखिए, डॉलर की समस्या, बिहार में जो है रुपया का दाम इतना घट गया कि डॉलर जो है उसके सर पर चढ़कर जो है नाच रहा है। क्यों ऐसा हुआ? हमारे पास विकल्प क्या है? विकल्प, ऐसा विकल्प दीजिए जो स्वच्छ छवि के व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति समाज में आए और उसको राजनीति को चलाए। हर एक चीज में करप्शन है, कहीं ऐसा चीज नहीं है कि जहां करप्शन नहीं है। मैं किसी पार्टी को दोष नहीं देता। करप्शन का जड़, जो जड़ है, उस जड़ को मैं दोष देता हूं। जड़ को उखाड़ कर भेजना जरूरी होता है, और उस जड़ को उखाड़ कर भेजने के लिए हमारे समाज के अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति जो न्याय करे, ऐसे व्यक्ति को जो है विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट में जाने का अधिकार है। तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है इसलिए वो पार्लियामेंट में नहीं जाते हैं। क्योंकि जाइए, पार्टियां जो है टिकट बेचती है, बहुत सारी पार्टियां टिकट बेच रही है। कोई लाख रुपया लेता है, कोई करोड़ रुपया लेता है, कोई 10 करोड़ लेता है, कोई 5 करोड़ लेता है। एमपी बनाने के लिए वही है, राज्यसभा में जाने के लिए पैसे की जरूरत, विधानसभा में जाने के लिए पैसे की जरूरत। ये पीछे से लिया जा रहा है, कोई देखता नहीं, लेकिन जानता सब लोग है। तो इस तरह की राजनीति को खत्म करना है।
और गलत व्यक्ति को सजा देना है, अच्छे व्यक्ति को समाज में लाना है और समाज को उच्चतम स्तर पर ले जाकर उसका विकास करना है। आज एक चीज बताइए, मैं हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, जिस समय वो इलेक्शन लड़ता है उसके पास इलेक्शन लड़ने की पैसा नहीं होती है और 5 साल इलेक्शन लड़ जाता है, उसके पास गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ हो जाता है। कहां से हो जाता है? इतना जल्दी कुबेर का खजाना कहां मिल गया उसको? ये जनता को शोषण करते हैं और जनता को शोषण करने के बाद अपने जेब को भरते हैं, अपने कुर्सी को भरते हैं और उनको याद कौन आता है? वोट किसने दिया? जनता ने दिया। और उनको याद कौन आता है? तो उनका भाई बेटा भतीजा चाचा चाची मामा मामे रिश्तेदार, वो उनको प्रेफर करते हैं और उनको जो है वो कुर्सी दिलाना चाहते हैं कि नहीं, हमारा बेटा जो है, हम एमपी बन गए तो तुम्हारा बपौती लिखा गया कि हमारा बेटा भी एमपी बनेगा। क्यों बनेगा? एक किसान का बेटा एमपी क्यों नहीं बन सकता है? एक किसान का बेटा भी विधायक क्यों नहीं बन सकता है? एक सामाजिक कार्यकर्ता विधायक और एमपी क्यों नहीं बन सकता है? मेरी क्वेश्चन है। लेकिन यहां क्या है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक गरीब किसान जाए, इस तरह की आवाज उठाए, उसको जो है जिस प्रकार से सांप की जो है फन को कुचल दी जाती है, उस प्रकार से जो हमारे जो समाज के जो समाजसेवी बनते हैं, उन लोगों के पास जो है ऐसे कुछ गुंडों मवालियों की जो संगठन है जो उनके फन को कुचल देता है। अब फिर वहीं के वहीं चले जाते हैं। आरक्षण की बात लोग करता है। आरक्षण किसको मिलना चाहिए? जो गरीब है, हमारे समाज में गिरे हुए व्यक्ति हैं। जाति से आरक्षण क्या होता है? हर एक व्यक्ति कमजोर है। आज आरक्षण है। आरक्षण पर एक चीज देखिए, उस व्यक्ति को आरक्षण मिलता है जो देहात में एक झोपड़ी में रहता है। मैं एक सामाजिक कार्य करता हूं, मैंने 27 साल से समाज के बीच में रहा हूं। जिस व्यक्ति को मैंने, बहुत सारे ऐसे एससी एसटी हमारे भाई लोग हैं जो उनको पते नहीं है कि आरक्षण क्या होता है। आरक्षण तो हमारे आज उच्च कोटि के लोग जो बैठे हुए हैं समाज में, उनको आरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है। तो ऐसे को आरक्षण नहीं दीजिए ना, हमारे भाई को दीजिए ना, जो हमारे समाज में जो हम काम करते हैं, जो समाज में बैठे हुए हैं, जो देहात में बैठे हुए हैं, झोरी झोपड़ी में बैठे हुए हैं, उनको एक खटिया नहीं है सोने के लिए। तो ऐसे को समकक्ष बनाइए ना, उनको भी दीजिए मंच दीजिए, उनको भी कुर्सी दीजिए, 2 रोटी दीजिए। आपको देखिए वो भगवान मानेंगे। आरक्षण उनको देना चाहिए। ये चीज नहीं होगा। हमारी जो पार्टी है, जो आई है, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं झूठा आश्वासन आपसे नहीं करना चाहता कि कितनी सीटें आएगी कितनी सीटें नहीं आएगी। लेकिन ये जरूर है कि अच्छे अच्छों को मेरी पार्टी समीकरण जरूर बिगाड़ देंगे। सोचना पड़ेगा उनको। आज जब मैदान में उठे हैं, जब जो योद्धा जो है कुश्ती करते हैं, तो एक पटकते हैं एक पटकाते हैं, लेकिन दोनों योद्धे ही कहलाते हैं। तो कहीं पटकेंगे कहीं पटकाएंगे, लेकिन जीतेंगे जरूर जीतेंगे। ये हमारा विकल्प है। और हमारे जितने भाई बैठे हुए हैं ये योद्धा हैं, और इनके दिल और दिमाग में नोटों की बोरियां नहीं है इनके पास। हमारे जितने भाई हैं, आप दिखाइए इन लोग को, इनके पास नोटों की बोरियां नहीं है, इनके पास दिल है जो कोई भी व्यक्ति इनको खरीद नहीं सकता। इतनी बड़ी दिल है। और ये व्यक्ति यदि पार्लियामेंट में जाएंगे और ये व्यक्ति पार्लियामेंट में बैठेंगे, तो अब समाज का नया सृजन करेंगे और सृजन कर कर
समाज का विकास करेंगे। और हमारे किसी भाई में ऐसा चीज नहीं है, किसी तरह का लोभ नहीं है और नहीं किसी से ईर्ष्या है। तो ऐसे पढ़े लिखे भाई को, ऐसे समझदार भाई को, ऐसे ईमानदार भाई को हम पार्लियामेंट में क्यों नहीं ले, विधानसभा में क्यों नहीं ले जाए? तो ऐसे को हमको ले जाना है और नया समाज बनाना है। और समाज में जो गंदगी है उसको सुदर्शन चक्र से उसको काट देना है। यही हमारा नया संकल्प है। क्या नीतीश और तेजस्वी के जो दो रूप दिख रहे हैं, जैसे लगातार चुनाव होता है तो दो पट ही दिखते हैं, एक चेहरा नीतीश जी का आता है, एक चेहरा तेजस्वी यादव। क्या जय महाभारत पार्टी वो तीसरा विकल्प है बिहार में? क्योंकि ऑप्शन नहीं दिख रहा है। लगातार हम भी जनता से दौरे किए हैं, पटना डिस्ट्रिक्ट में 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, हमने हर जगह दौरा किए, तो लगातार बोल रहे हैं कि विकल्प नहीं है सर, या तो नीतीश एक है, एक तेजस्वी, ये दूसरा विकल्प, और तीसरा विकल्प नहीं। क्या जय महाभारत पार्टी तीसरा विकल्प बन के उभरेगी? देखिए, नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, अपने जगह पर वो भी एक योद्धा है। ये निर्णय हमारे करने से नहीं होगा, ये निर्णय जनता को करने से होगा। यदि जनता हमें चूज कर लेती है कि जय महाभारत पार्टी तीसरा विकल्प है, तो मैं तीसरा विकल्प लेकर बिहार में आया हूं और ये तीसरा विकल्प मेरी रहेगी। कोरोना काल में लगातार विपक्ष भी मुद्दा उठाया कि बहुत सारे घपले हुए हैं स्वास्थ्य को लेके। फिर जो 7 निश्चय योजना नीतीश जी ने कहे उन पे भी लगातार हम देखें, तो उस पे लेके आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप लोग जो हैं एक चौथे स्तंभ हैं, क्योंकि मीडिया जो है हमारा देश का गौरव है, एक स्तंभ है, और आप लोग सब कुछ जानते हैं, सिर्फ हम लोग से बकवाते हैं कि विकल्प क्या है। कोरोना काल में सारी जनता देखी है, सारा समाज देखा है कि हमारे भाई कैसे रोड पर मरे हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला है, किसी भाई को एक अस्पताल से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा जाते जाते दम घोट दिए। यही तो सरकार का विकल्प था। ऐसा विकल्प मैं बनाऊंगा, ऐसा सरकार का एक आविष्कार हम लोग करेंगे कि जो मेरे भाई कभी बेरोजगार नहीं हो, अन्न पर गंवार नहीं हो, चिकित्सा के लिए उनको दौड़ना नहीं पड़े और समाज का एक नया विकास करें। इसके एक ही उद्देश्य होता है, यदि चोर को ईमानदारी का पाठ पढ़ाइए तो बहुत ध्यान से सुनेगा, लेकिन करेगा चोरी ही। और एक ईमानदार को कितना हो चोरी का पाठ पढ़ा दीजिए, वो आपके बात को जरूर सुनेगा, लेकिन उसकी कदम जो है ईमानदारी से कभी हटेगी नहीं। और उसी तरह से हम लोग को जो है समाज का निर्माण करना है, ईमानदार व्यक्ति को लाना है, ईमानदार समाज की स्थापना करना है। और समाज में जो निर्णय हो, आपने एक कहानी पढ़ी होगी, बहुत पुरानी कहानी है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की। दोनों बहुत गहरे मित्र थे। दोनों में एक समय ऐसा हुआ कि दोनों में बहुत जो है घनिष्ठ संबंध जो है ऐसा टूटा कि एक दूसरे को मारने पीटने के लिए तैयार थे। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति को जब बैल की चोरी होती है तो एक व्यक्ति को पंच बना दिया जाता है, और जब वो पंच पर बैठते हैं तो निर्णय लेते हैं, निष्पक्ष लेते हैं कि नहीं, इसमें जो है जुम्मन शेख जो है निर्दोष है, और निर्दोष इसलिए है कि वो उसका बैल था, उसको बैल दिया जाए। जबकि दुश्मनी थी, तो दुश्मनी था तो उसके विपक्ष में भी वो निर्णय ले सकते थे, लेकिन उन्होंने निर्णय नहीं लिया। इसलिए निर्णय नहीं लिया कि वो एक ईमानदार व्यक्ति थे, और ऐसा ही ईमानदार व्यक्ति को समाज चाहिए। ऐसा ही ईमानदार व्यक्ति जो हमारे समाज में आएंगे और समाज का निर्माण करेंगे। सर, ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है इस पे। अभी की जो छवि है नेता की,
क्या नेता की छवि सिर्फ एक कुर्ता, वाइट कुर्ता पैजामा, वाइट जूता पहन के रह गई है? उनका ना चरित्र दिखता है ना वो कुछ और दिखता। पहले के नेता का एक चरित्र होता था। जैसे हम उदाहरण पेश कर सकते हैं कर्पूरी ठाकुर की। वो पूरी 2 साल मुख्यमंत्री रहे, 1 साल उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अभी उनके पास एक जमीन ना था, कुछ भी नहीं थे। वहां तक कि जब वो अमेरिका जाने लगा तो उनके पास कोर्ट भी नहीं थी। अभी के नेता की आपको कैसे देखते हैं? मैं तो वही चीज आपको पहले भी बताया कि इलेक्शन के पहले उनके पास कुछ नहीं रहता है। 5 साल के अंदर में जो है कुबेर की खजाना उनके पास मिल जाती है। वो कुबेर की खजाना कौन है? तिजोरी, जो समाज की तिजोरी, जिन्होंने वोट दिया, जो टैक्स देते हैं, उनके पैसे को लूट खसोट आज समाज में मैग्रेना का देख लीजिए, कितने मजदूर को पैसा मिलता है। आज जो है गवर्नमेंट थोड़ी सी सुधारी है, आधार कार्ड की जो प्रधानता आई है उसमें भी चोरी हो रही है। आपको बता दें कि उसमें चोरी कैसे होती है, क्योंकि वहां के जो मुखिया सरपंच लोग जाते हैं, 50 को आधार कार्ड ले लेते हैं, 50 व्यक्ति को ले लेता है, उनको ठेपा लगवा देते हैं, 2-2 हजार रुपया दे देते हैं और सब पैसा अपना जेब में लेकर चल देते हैं। वो डर के मारे नहीं बोलते हैं। इसलिए नहीं बोलते हैं कि उनको पता नहीं है कि वो है क्या। तो हम लोग को जागरूकता अभियान चालू करना होगा। किसानों को ये बताना होगा कि आपका ये अधिकार है, आपको ये अधिकार मिलना चाहिए। आपका ये अधिकार इसलिए बनता है कि आपने वोट दिया है और वोट देकर आपने राजा बनाया है। जब कोई व्यक्ति किसी को किंग बनाता है, राजा बनाता है, तो राजा कौन बनाता है? मेकर बनाता है। तो आप मेकर हो और वो राजा है, तो मेकर का स्थान जो हमेशा ऊंचा होता है और वो तुम्हारा गुलाम है। राजा भी है फिर भी तुम्हारा गुलाम है, क्योंकि 5 साल के लिए जनता ने तुम्हें बैठाया है। ये चीज वो लोग भूल जाते हैं 5 साल के बाद। आज जब इलेक्शन आती है तो एकदम सरसाट जो है पैर पर गिरते हैं। उस समय किसान को लगता है कि पैर में जो है मैला जो है वो घिसटा आ जाता है, पैर की जो है नोक से लोग मार देते हैं, इतना पैर पर गिरते हैं कि उनको चिकना कर देते हैं पैर को। इलेक्शन खत्म, मंत्री जी विधायक जी से मिलने के लिए आपको जो है 4 घंटा 5 घंटा बैठना होगा। बेटा उधर मर रहा है किसान का, और मंत्री जी के पास मिलने गए तो 4 घंटा बैठिए। मंत्री जी उधर से क्या हुआ? तो सर मेरा बेटा का ऐसे हो गया। ठीक है, फलाना 2000 रुपया दे दीजिएगा। वो विकल्प नहीं है। विकल्प ये है कि मंत्री जी आपको जाना होगा उस बच्चे को ले जाकर हॉस्पिटल, आपको इलाज कराना होगा, क्योंकि आपने जनता के वोट से आज इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और जनता जो है मेकर है, और मेकर ही आपको बनाया है, जो किंग बनाया है। तो हमारी जनता सब समझती है। अब जनता जो है बेवकूफ नहीं है। आज आप देखिए, हर एक जगह पर देख लीजिए, जहां जहां मंत्री विधायक एमपी इलेक्शन में जा रहे हैं, जूता चप्पल गाड़ी घोड़ा सब कुछ खा रहे हैं। हर एक क्षेत्र में आप जाकर देखिए। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि सिर्फ आपने अपने तिजोरी को भरा है, आपने कभी जनता को नहीं देखा। आज जब ये महासम्मेलन हो रहा है वोटिंग का, उसमें जनता आपको याद आने लगी। यदि 5 साल तक आप जनता को देखते तो जनता रियल में आपको गोद में उठाकर और आपको चुमती, कहती कि नहीं, मेरा अभिभावक, मेरा गार्जियन, कल भी आप थे, आज भी आप रहेंगे और कल भी आप ही रहेंगे। लेकिन आज गाली सुनने का नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि आपने अपने झोली को भरा, अपने तिजोरी को भरा, अपने बेटे को बनाया, अपने रिश्तेदार को बनाया, आपने समाज को कभी नहीं देखा। कभी समाज बनाकर देखिए। आपका जितना बेटा जो है नहीं मानेगा, उतना आपको जनता मानेगी। आप नहीं, आपको विश्वास है, तब बेटे को आप दुत्कार दीजिए। कल के डेट में वही बेटा आपको जान मारने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन समाज आपकी जान नहीं मारेगा।
क्योंकि बेटा आपसे प्यार उतना ही वक्त करता है जितना वक्त आपके तिजोरी में जो है खजाना में पैसा रहता है। लेकिन जनता आपको उतना प्यार करती है, सिर्फ आप उसके साथ गले मिल लेते हैं, 2 शब्द प्रेम से बतिया लेते हैं, उसकी छोटी मोटी समस्या को समाधान कर देते हैं, जनता आपको भगवान मानती है। तो भगवान आप भी हैं, शैतान आप भी हैं। ये बनना और बिगड़ना सिर्फ हमारी और आपकी सोच है। सोच बदलेंगे, समाज बदलेगा, देश बदलेगा और जनता की विकास होगी, किसानों की विकास होगी। आज बिजली बिल इतना क्यों आ रहा है लगा? क्या किसान कहां से देगा? किसान की फसल जो है कभी बाढ़ आ जाता है, कभी महामारी हो जाती है। आप क्यों नहीं परमानेंट सॉल्यूशन करते हो कि बार बार बाढ़ क्यों आ जाती है? इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि वो लोग मनाते हैं कि बाढ़ आ जाए क्योंकि मेरा खजाना भर जाए। यदि बाढ़ नहीं आएगी तो खजाना नहीं भरेगा, इसलिए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं करते हैं। मेरी पार्टी उसकी परमानेंट सॉल्यूशन करेगी, कभी बाढ़ आने नहीं देगी, कभी भूखमरी नहीं होने देगी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में कई इंडस्ट्रीज बैठेंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में उसकी उचित खाद्यान्न की उचित मूल्य होगी। किसानों की जो भी संपत्ति होगी, राशन पताई जो आती है, उसको किसानों की ही दाम तय करने के लिए दिया जाएगा। किसान दाम तय करेंगे और सरकार उस अनाज को खरीदेगी। तो इसमें किसान हमारा साथ होंगे, क्योंकि आज के डेट में आपने कोरोना पीरियड में देखा कि जिन घर में करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया है, लेकिन खाने के लिए एक दाना नहीं किसी के पास मिल रहा था। सबके एक ही दिमाग में था कि 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम मिल जाए, पैसा जाए भाड़ में। तो हमारा किसान हमारा यदि रहेंगे, किसान हमारा विकसित रहेंगे, तो हमारा देश में जो अन्न उपजित होगा, और वही अन्न, पैसा आप नहीं खा सकते हैं लेकिन अन्न ही खाइएगा। तो हमारा तो सबसे बड़ा भगवान तो मेरा किसान है, हमारा जानता है, और उसी को हम नाराज करते हैं। हम मंदिर में जाकर जो पत्थर की मूर्ति को पूजते हैं और 10 करोड़ रुपया दान कर देते हैं। एक किसान को जो है भूखे मर रहा है, उसको जो है 2 रोटी नहीं खिला सकते। हमारा संकल्प होगा कि हमारा कोई किसान फांसी नहीं लगाएगा, कोई हमारा भाई जो है भूखे नहीं मरेगा। बेरोजगारी को दूर करना मेरा पहला कर्तव्य होगा और किसानों को विकास करना यह मेरा लक्ष्य होगा। यही मेरा जय महाभारत पार्टी की जो है उद्देश्य है। जय महाभारत पार्टी के अभी हम कार्यालय में हैं। लगातार प्रथम चरण की वोटिंग है 28 अक्टूबर से। प्रथम चरण में 71 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। लगातार ये आप देख सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमने अभी बात करा, हम सारे कैंडिडेट हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस चुनाव में वो कितने तैयार हैं। क्या एक सवाल और भी है कि क्या बिहार में कृष्ण का सुदर्शन और कितना अपना छाप छोड़ पाता है,